निर्दयी आदमी। रुद्रवीर का नाम सुनते ही शहर के लोग या तो उसकी संपत्ति की चर्चा करते या उसके कठोर स्वभाव की कहानियां सुनाते। वह एक व्यापारी था, पर व्यापार के नाम पर उसका असली पेशा लोगों को कर्ज देना, उन्हें ऊंचे ब्याज पर फंसाना और फिर उनके घरों जमीनों पर कब्जा करना था। रुद्रवीर का जीवन केवल धन और संपत्ति के इर्द गिर्द घूमता था। उसकी हवेली जितनी विशाल थी, उसके दिल में उतनी ही अधिक ठंडक थी। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन वह चीज नहीं थी जो एक परिवार को संपूर्ण बनाती है, संतान का आशीर्वाद। रुद्रवीर का वैवाहिक जीवन भी ठंडा और बिना प्यार के ही था, लेकिन यह ठंडक उसकी पत्नी वैशाली के लिए कहीं अधिक पीड़ादायक थी। वैशाली, जो रुद्रवीर की पत्नी थी, एक अद्भुत महिला थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे, लेकिन उसका दिल और भी सुंदर था। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती, ईश्वर से प्रार्थना करती कि एक दिन उसकी सूनी गोद भर जाए। वैशाली ने अपने पति से कई बार इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। रुद्रवीर ने उसकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। वह हर समय यही कहता, संतान हो या न हो, धन दौलत से सब कुछ मिल सकता है। रुद्रवीर के लिए पैसा ही भगवान था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था और न ही धर्म में। लेकिन वैशाली एक ऐसी महिला थी जो ईश्वर पर अपनी पूरी आस्था रखती थी। उसने हमेशा ईश्वर से प्रार्थना की कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उसकी गोद एक दिन जरूर भरेगी। शर्मा हवेली की गहरी रातें अक्सर वैशाली के लिए अकेलेपन और पीड़ा की गवाह होती। वह छत पर खड़ी होकर आकाश में तारे गिनती और मन ही मन सोचती, क्या मेरी किस्मत में मातृत्व का सुख नहीं लिखा है? रुद्रवीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया बस उसके व्यापार, कर्जदारों और ब्याज के हिसाब किताब तक सीमित थी। उसने अपने जीवन को एक कठोर ढांचे में बांध लिया था, जिसमें न तो कोई भावना थी और न ही कोई सहानुभूति। एक दिन जब सर्दियों की सर्द हवाएं हवेली के विशाल दरवाजों पर थपेड़े मार रही थीं, एक अजनबी साधु हवेली के मुख्य द्वार पर आ खड़ा हुआ। साधु की वेशभूषा अजीबोगरीब थी। उसके फटे हुए वस्त्र, लंबी जटाएं और हाथ में त्रिशूल उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। उसने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से कहा, अलख निरंजन। वैशाली, जो उस समय पूजा घर में दीपक जला रही थी, इस आवाज को सुनकर चौंक गई। उसने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त की और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। दरवाजे के बाहर खड़े साधु को देखकर उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, बाबा अंदर आइए। साधु ने अपनी गहरी आंखों से वैशाली को देखा और धीरे धीरे बोला, माँ, मैं भोजन नहीं मांगता, केवल भिक्षा चाहता हूँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं आना है। वैशाली ने फिर आग्रह किया, बाबा आप मेरे घर आए हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया अंदर आइए और कुछ भोजन ग्रहण कीजिए। साधु कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर आखिरकार उसने वैशाली का आग्रह स्वीकार कर लिया। साधु को अंदर लाया गया और वैशाली ने अपने हाथों से उसे भोजन परोसा। जैसे ही साधु ने भोजन किया, उसने वैशाली की आंखों में देखा और कहा, माँ, तेरी गोद खाली नहीं रहेगी, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनते ही वैशाली की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन साधु की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ध्यान रखना, तेरे 5 पुत्र होंगे, पर उनका जीवन तुझे सुख नहीं देगा। उनके जीवन में दुख और मृत्यु का साया रहेगा। वैशाली की हंसी अचानक रुक गई। उसने सहमते हुए कहा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे क्यों दुख और मृत्यु का सामना करेंगे? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह तेरे पति के कर्मों का फल होगा। जो बीज रुद्रवीर ने बोए हैं, उनकी फसल को तुम्हारे बच्चों को काटना पड़ेगा। यह सुनकर वैशाली के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस भविष्यवाणी का सामना कैसे करेगी। साधु ने जाते जाते वैशाली को आशीर्वाद दिया और हवेली से बाहर चला गया। जब वैशाली ने रुद्रवीर को इस भविष्यवाणी के बारे में बताया, तो रुद्रवीर ने इसे हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, साधु महात्माओं की बातें केवल डराने के लिए होती हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वैशाली के दिल में साधु की बात गहरे तक बैठ गई। उसे अब डर था कि यह भविष्यवाणी सच न हो जाए। उसने भगवान से और भी ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब उसके दिल में केवल एक ही चिंता थी, उसके बच्चों का भविष्य। कुछ महीनों बाद वैशाली ने गर्भ धारण किया। यह उसके लिए उम्मीद और खुशियों का समय था।
उसने अपने पति के बुरे कर्मों को दरकिनार कर दिया और पूरी तरह से अपने बच्चे के आगमन की तैयारियों में जुट गई। वह हर दिन भगवान की पूजा करती, व्रत रखती और अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करती। लेकिन उसकी प्रार्थनाओं के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा डर था जो उसे बार बार साधु की भविष्यवाणी की याद दिलाता रहता। जब वैशाली ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जन्म के कुछ ही घंटों बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा जन्म से ही अंधा है। यह खबर वैशाली के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि भगवान ने उसकी इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी उसे यह सजा क्यों दी। लेकिन रुद्रवीर के लिए यह और भी बड़ा धक्का था। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा माना। हम इस अंधे बच्चे के साथ नहीं रह सकते, रुद्रवीर ने कड़े शब्दों में कहा। वैशाली ने उसे समझाने की कोशिश की। यह हमारा बच्चा है, इसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। लेकिन रुद्रवीर की कठोरता और समाज के डर ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपने ही बेटे को मारने का निर्णय ले लिया। उस रात जब वैशाली सोई हुई थी, रुद्रवीर ने धीरे से अपने बेटे का गला दबा दिया। यह वैशाली की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। वह कुछ नहीं कर पाई। जब वह जागी तो उसने अपने मरे हुए बेटे को अपनी बाहों में पाया। पहले पुत्र की मृत्यु ने वैशाली की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ दिया था। हवेली में पसरी सन्नाटी रातें अब और भी ठंडी लगने लगी थीं। रुद्रवीर अपने कामकाज में फिर से व्यस्त हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वैशाली के लिए हर गुजरता दिन एक दर्दनाक स्मृति की तरह था। उसकी कोख का सूना हो जाना उसे बार बार उस साधु की भविष्यवाणी की याद दिलाता। हालांकि उसके अंदर एक उम्मीद अभी भी बची हुई थी। उसने सोचा शायद यह केवल एक बार की घटना थी। वह बार बार खुद को यह दिलासा देती कि अगली बार भगवान उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे। रुद्रवीर की बातें उसे कड़वाहट से भर देती, लेकिन वह अपनी आस्था पर डटी रही। हर दिन सुबह वह अपने पूजा घर में बैठती और भगवान के सामने दिया जलाती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी गोद फिर से भरेगी। कुछ महीने बाद सर्दियों का मौसम जा चुका था और हवेली के आसपास फूलों ने फिर से खिलना शुरू कर दिया था। वैशाली को एक बार फिर अपनी कोख में हलचल महसूस हुई। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने इस खबर को रुद्रवीर के साथ साझा किया, लेकिन रुद्रवीर के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उसके लिए यह बस एक और बच्चा था जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। इस बार वैशाली ने पहले से भी अधिक पूजा पाठ किया। वह लगातार व्रत रखती, मंदिर जाती और साधु महात्माओं से आशीर्वाद लेती। उसे यकीन था कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देंगे और इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन उसके दिल में एक छिपा हुआ डर भी था। वह कई रातें बिना सोए गुजार देती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। आखिरकार वह दिन आया जब वैशाली ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी हवेली में उसी तरह की हलचल थी। सेवक, नर्सें, डॉक्टर सब दौड़ भाग में लगे हुए थे। वैशाली ने बच्चे को जन्म देने के बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और उसकी मां बनने की खुशी उसकी थकावट पर हावी हो गई। लेकिन फिर जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, उसका चेहरा गंभीर हो गया। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, यह बच्चा गूंगा और बहरा है। यह सुनकर वैशाली के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। उसने डॉक्टर को अविश्वास भरी नजरों से देखा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांपने लगी। रुद्रवीर ने डॉक्टर की बात को गंभीरता से सुना। फिर उसने अपने चेहरे पर एक कठोर मुस्कान डाल ली। गूंगा और बहरा, फिर यह बच्चा हमारे किस काम का? उसने ठंडे स्वर में कहा। वैशाली ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे दुनिया से बचाना चाहती हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं रुद्रवीर, यह हमारा बच्चा है, इसे हमसे मत छीनो। रुद्रवीर ने कठोरता से उसकी बात काटी। हम इस बच्चे के साथ नहीं जी सकते। क्या तुम चाहती हो कि समाज हमें तिरस्कृत करे, कि लोग हमारे घर की ओर उंगली उठाएं? नहीं, इस बच्चे का जीवन हमारे परिवार के लिए शर्मिंदगी लाएगा। वैशाली ने रुद्रवीर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं इसे प्यार करूंगी, मैं इसे संभालूंगी। यह हमारी संतान है। इसे छोड़ने का मतलब हमारी आत्मा को मारना होगा। लेकिन रुद्रवीर का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपने फैसले को नहीं बदला। उस रात
जैसे उसने अपने पहले बच्चे के साथ किया था, उसने अपने दूसरे बेटे की भी हत्या कर दी। वैशाली यह सब देख नहीं सकी, लेकिन जब उसने अपने मरे हुए बच्चे को देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वैशाली के अंदर की आवाजें अब चीखने लगी थीं। उसकी आंखें नींद से वंचित थीं और हर रात उसकी आत्मा उस खोए हुए बच्चे के लिए रोती। लेकिन रुद्रवीर के जीवन में इस दूसरी त्रासदी का कोई खास असर नहीं हुआ। उसने यह सोचा कि यह सब समाज और प्रतिष्ठा के लिए जरूरी था। वह अपने व्यापार में फिर से डूब गया। उसकी हवेली में सोने चांदी का आना जाना लगा रहता था, लेकिन उसके दिल में संवेदना की कोई जगह नहीं बची थी। हालांकि इस बार कुछ अलग था। रुद्रवीर को धीरे धीरे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। वह अपनी हवेली के विशाल कमरे में अकेले बैठा रहता, अपने पिछले निर्णयों के बारे में सोचता। कभी कभी जब रात को वह सोने की कोशिश करता तो उसे अपने मरे हुए बच्चों की धुंधली परछाइयां दिखाई देती। उनकी निरीह आंखें, उनके मासूम चेहरे उसे बार बार सताते। लेकिन जैसे ही वह इस डरावनी कल्पना से बाहर निकलने की कोशिश करता, उसके भीतर का ठंडा और निर्मम इंसान उसे यह यकीन दिलाता कि उसने जो किया वह सही था। वह समाज में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न हो। कई रातें बीत गईं। अब रुद्रवीर के मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसके कठोर निर्णय थे जो उसे सही लगते थे, और दूसरी ओर वह गहरी अवसाद की खाई थी जिसमें उसकी आत्मा धीरे धीरे गिर रही थी। वह बाहर से भले ही कठोर और निर्दयी दिखता हो, लेकिन अंदर से वह धीरे धीरे टूट रहा था। हवेली के बड़े कक्षों में अब उसे सन्नाटा घेरने लगा था। पहले जहां वह अपने कार्यों और योजनाओं में व्यस्त रहता था, अब हर छोटी सी बात उसे परेशान करने लगी थी। वह अपने मरे हुए बच्चों की आत्माओं का बोझ अपने कंधों पर महसूस करने लगा था, लेकिन फिर भी वह अपने भीतर की उस छोटी सी आवाज को दबाता रहा जो उसे उसकी गलतियों का एहसास करा रही थी। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, वह खुद से कहता। दूसरी त्रासदी के बाद वैशाली की मानसिक स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। उसकी रातें अब केवल आंसुओं में गुजरती थीं। हर रोज जब वह सुबह उठती, उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी से कुछ और छिन चुका है। हवेली में हर कोने से उसे अपने मरे हुए बच्चों की आवाजें सुनाई देती। वैशाली का अब ईश्वर में विश्वास टूटने लगा था। उसने भगवान से कई बार पूछा था, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं? क्यों मेरी गोद हर बार सूनी हो जाती है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी प्रार्थनाएं अब सिर्फ एक मूक संवाद बन गई थी। उसका दिल बार बार उस साधु की बातों की ओर खींचता। उसने जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो रही थी, लेकिन एक उम्मीद अभी भी थी, क्योंकि साधु ने कहा था कि उसके 5 पुत्र होंगे। वैशाली ने सोचा, शायद तीसरा बच्चा मुझे खुशी देगा। शायद तीसरी बार मैं माँ बनकर अपने बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित रख सकूंगी। इसी उम्मीद के साथ वैशाली ने फिर से भगवान के सामने दीपक जलाया। उसने यह प्रण लिया कि वह इस बार अपने बच्चे को खोने नहीं देगी। वह हर व्रत, हर पूजा, हर उपवास करेगी ताकि इस बार सब कुछ ठीक हो सके। कुछ महीनों के बाद हवेली में एक बार फिर जीवन की आहट सुनाई दी। वैशाली की आंखों में एक नई चमक लौट आई थी। वह फिर से गर्भवती थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सतर्क थी। उसने अपनी उम्मीदों को एक बार फिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। हर सुबह वैशाली अपनी दिनचर्या की शुरुआत मंदिर की सफाई और पूजा से करती। वह अपने आंगन में तुलसी के पौधे की पूजा करती और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भगवान से निरंतर प्रार्थना करती रहती। लेकिन इस बार वैशाली के मन में गहरा भय था। वह साधु की बातों को याद करती थी और सोचती थी कि क्या यह बच्चा भी उसकी गोद से छिन जाएगा। उसकी यह चिंता उसे सोने नहीं देती थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस बार मेरी गोद मत उजाड़ना। मुझे इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर जीने दो। रुद्रवीर अब पहले से ज्यादा उदासीन हो चुका था। उसके लिए बच्चों का मरना एक सामान्य घटना बन गई थी। उसने खुद को पूरी तरह से व्यापार में डुबो दिया था। वह वैशाली के दर्द को न समझ सकता था और न ही महसूस करना चाहता था। वैशाली को अब यह विश्वास हो चला था कि उसकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ा और भयानक लिखा है,
जब वह अपनी कोख पर हाथ रखती तो उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बच्चे को उससे छीनने की साजिश कर रही है। कभी कभी वह आधी रात को उठकर भगवान के सामने बैठ जाती और रोने लगती। हवेली के सन्नाटे में उसकी रोने की आवाज गूंजती, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। रुद्रवीर ने अब पूरी तरह से यह मान लिया था कि उसका कोई बच्चा उनके वंश को नहीं बढ़ा पाएगा। यह सब बकवास है। रुद्रवीर ने एक रात वैशाली से कहा था, जब उसने अपनी चिंताओं का जिक्र किया था। बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, हमें उन्हें अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वैशाली को यह बातें अब भी विचलित करती थीं। वह साधु के शब्दों को याद करती जिन्होंने कहा था कि उसके 5 बच्चे होंगे, लेकिन उन सभी की मृत्यु होगी। फिर वो दिन आया जब हवेली में एक बार फिर से हलचल मच गई। डॉक्टर, नर्सें, सेवक सबने वैशाली को घेर रखा था। हवेली के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वैशाली दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तीसरा पुत्र जन्मा तो वैशाली ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसके लिए यह पल सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, उसकी आंखों में चिंता की झलक आ गई। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, यह बच्चा भी शारीरिक रूप से अक्षम है, इसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे। वैशाली के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह अपने बच्चे को देखती रही, उसकी मासूमियत को महसूस करती रही, लेकिन यह सोचकर कि वह चल नहीं पाएगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्रवीर ने हमेशा की तरह इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने एक बार फिर वही कठोर शब्द दोहराए, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते, यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है। नहीं रुद्रवीर, इस बार वैशाली की आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। मैंने इस बार बहुत प्रार्थना की है, भगवान मुझे यह सजा नहीं दे सकते। लेकिन रुद्रवीर ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, इस बच्चे के साथ हमारा कोई भविष्य नहीं है। उस रात रुद्रवीर ने फिर वही किया जो वह पहले 2 बार कर चुका था। उसने अपने तीसरे बेटे का भी गला घोंट दिया। वैशाली फिर से टूट गई थी। उसकी आंखों में जो आखिरी उम्मीद की किरण बची थी वह भी बुझ गई थी। अब तीसरी बार अपनी संतान को खोने के बाद वैशाली की मानसिक स्थिति और भी बिगड़ गई। उसकी आंखों में हर समय अपने मरे हुए बच्चों की तस्वीरें घूमती रहती। वह अपने कमरे में बंद होकर घंटों तक रोती रहती, बुदबुदाती रहती और भगवान से सवाल करती, क्यों, आखिर क्यों मुझे यह सजा दी जा रही है। वह धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होती जा रही थी। उसकी दिनचर्या अब सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रह गई थी, लेकिन उसकी पूजा में भी एक तरह की बेचैनी और अधीरता आ गई थी। वह भगवान से सवाल करती, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। रुद्रवीर को यह सब देखकर लगता था कि वैशाली अब अपनी मानसिक संतुलन खोने लगी है। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, वैशाली, यह सब हमारे हाथ में नहीं है, जो होना है वह होकर रहेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन वैशाली के लिए आगे बढ़ना अब असंभव हो गया था। वह बार बार अपने खोए हुए बच्चों के बारे में सोचती और रोने लगती। उसका दिल अब इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहा था। रात के सन्नाटे में अक्सर वैशाली को अपने बच्चों की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी वह अचानक उठकर अपने कमरे के कोने में बैठ जाती और बड़बड़ाने लगती, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका यह व्यवहार अब रुद्रवीर को परेशान करने लगा था। उसने डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। वैशाली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वैशाली के मानसिक संघर्ष के बीच कुछ महीनों बाद चौथी बार गर्भवती होने की खबर हवेली में आई। इस बार हवेली में कोई खुशी या उम्मीद नहीं थी। वैशाली के लिए यह गर्भ ठहरना एक बोझ बन चुका था। वह इस बार किसी तरह की उम्मीद नहीं रख रही थी। वह जानती थी कि साधु की भविष्यवाणी सच हो रही है और उसके चौथे बेटे का भी वही हश्र होगा जो पहले 3 का हुआ था। फिर भी उसकी मां बनने की प्राकृतिक प्रवृत्ति ने उसे इस बार भी प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया। जब चौथा पुत्र जन्मा तो इस बार हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर और नर्सें कुछ न कह सकीं। चौथे पुत्र का शरीर बेहद कमजोर था। उसका हृदय
ठीक से काम नहीं कर रहा था और डॉक्टरों ने बताया कि वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। रुद्रवीर ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह अब मान चुका था कि यह सब उसकी किस्मत का हिस्सा है। उसने अपने चौथे बेटे की मौत के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं समझी। वह यह जानता था कि यह बच्चा अपने आप ही मर जाएगा। वैशाली, जो अब लगभग पागल हो चुकी थी, अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी रहती। वह उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चौथे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 4 संतानों की मृत्यु के बाद रुद्रवीर का दिल अब भीतर से चटकने लगा था। वह बाहर से तो अब भी वही कठोर और शक्तिशाली व्यापारी था, लेकिन उसकी आत्मा अब इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही थी। रुद्रवीर अब अपने आप से सवाल करने लगा था, क्या उसने सही किया था? क्या उसकी क्रूरता और लालच ने उसके बच्चों की जान ली थी? हर रात वह इस सोच में पड़ जाता कि क्या उसका जीवन सही दिशा में जा रहा है। एक ओर उसका व्यापार फल फूल रहा था। शहर में उसकी ढाक थी। लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन इस सम्मान के पीछे अब उसे केवल खोखलापन नजर आता था। वह हवेली के उन खाली कमरों में घूमता जहां पहले उसके बच्चों की किलकारियां गूंज सकती थीं, लेकिन अब हर कोना उसे केवल उसकी गलतियों का एहसास दिलाता। उसकी पत्नी वैशाली अब उससे बात भी नहीं करती थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत बची थी। रुद्रवीर ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसका यह जीवन किस दिशा में जा रहा है। उसने सोचा था कि उसका जीवन धन और शक्ति से भरा होगा, लेकिन अब वह समझने लगा था कि यह सब केवल अस्थायी था। उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी, उसका परिवार, वह धीरे धीरे खत्म हो चुका था। 4 संतानों को खोने के बाद वैशाली अब एक खाली खोल मात्र रह गई थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी हंसी और यहाँ तक कि उसकी उम्मीदें भी मानो हवेली की उन ठंडी दीवारों के बीच कहीं खो गई थीं। रुद्रवीर के लिए वैशाली अब केवल एक परछाई बन गई थी, एक ऐसी परछाई जो कभी अपनी खुशी की किरणों से उसे भर देती थी, लेकिन अब वह दुख और पीड़ा का प्रतीक बन गई थी। कई महीने बीत गए थे, लेकिन वैशाली का स्वास्थ्य धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। उसने न ही सही से भोजन किया और न ही अपने शरीर का ध्यान रखा। हर दिन वह अपने पूजा घर में बैठी भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं में अब केवल निराशा और डर था। हवेली के विशाल कक्ष अब सूने लगने लगे थे। वहाँ कोई हंसी की गूंज नहीं थी, कोई खुशियों का आभास नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक दिन वैशाली ने महसूस किया कि उसके गर्भ में एक नई हलचल है। वह फिर से गर्भवती थी। यह खबर हवेली में हलचल मचाने वाली थी, लेकिन अब इस खबर का असर पहले जैसा नहीं था। यह एक समय था जब उम्मीद और खुशी मिलकर वैशाली के जीवन को रोशन कर सकती थी, लेकिन अब केवल भय और संशय का जाल था। रुद्रवीर ने इस खबर को सुना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही डर। वह अब अपने जीवन में एक भावनात्मक शून्य तक पहुंच चुका था। उसने अपने 4 बच्चों को मरते देखा था और अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका 5वां बच्चा क्या लाएगा। वैशाली के लिए यह खबर किसी सजा से कम नहीं थी। वह जानती थी कि यह उसका 5वां और अंतिम पुत्र होगा। उसे साधु की भविष्यवाणी याद थी। उसकी गोद में 5 बच्चे होंगे, लेकिन सभी की मृत्यु होगी। इस सोच ने उसे अंदर से झकझोर दिया। हर गुजरते दिन के साथ वैशाली की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति अब और भी नाजुक हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसे एक क्रूर खेल का हिस्सा बना दिया है। उसने अपनी तकदीर से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब वह हार मान चुकी थी। वैशाली अक्सर आधी रात को जाग जाती। उसकी नींद में अजीब सी बेचैनी होती। वह रातों में अपने खोए हुए बच्चों की आवाजें सुनने लगती। कभी कभी वह कमरे में अकेले बड़बड़ाने लगती, तुम सब कहाँ हो? मेरे बच्चे क्यों मुझे छोड़ गए? रुद्रवीर अब भी अपने काम में व्यस्त रहता था। उसने वैशाली की हालत को देखा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी किस्मत है, लेकिन वैशाली के लिए यह समय बहुत ही कठिन हो चुका था। उसकी शारीरिक और मानसिक हालत दोनों बिगड़ रही थीं। उसने खाना छोड़ दिया था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे और उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। एक दिन वैशाली ने रुद्रवीर से कहा, रुद्र, यह मेरा आखिरी बच्चा होगा। मुझे पता है साधु ने कहा था कि 5 बच्चे होंगे। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। अगर यह बच्चा भी मुझसे छिन गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रुद्रवीर ने उसकी बात सुनी,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि वैशाली अब किसी और वास्तविकता में जी रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में थी जहां हर बार उसकी उम्मीद टूटती थी। इस बार जब वैशाली गर्भवती हुई तो वह हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मुझे इस बार मेरे बच्चे को जिंदा देखने दो। लेकिन उसके दिल के कोने में एक गहरी आशंका थी। हर दिन उसे लगता कि यह बच्चा भी उससे छिन जाएगा। जब वह अपने कमरे में अकेली होती तो उसे अपने बच्चों के चेहरों की कल्पना होती। उसने अपने कमरे में एक छोटी सी झांकी बनाई थी जहां वह भगवान की मूर्तियों के सामने बैठती और पूजा करती। एक दिन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, यह मेरा आखिरी मौका है। मुझे इस बार मेरा बच्चा जीवित चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार हार मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसके भीतर एक डर भी था। उसे बार बार साधु की भविष्यवाणी याद आती, जिसने कहा था कि 5 बच्चों की माँ बनेगी, लेकिन उनके जीवन में मृत्यु का साया रहेगा। रुद्रवीर अब इन बातों से अलग हो चुका था। उसने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी थीं, लेकिन यह सब कुछ उसे अब एक ही दिशा में ले जा रहा था। वह हर दिन अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो उसे अपने फैसलों का बोझ महसूस होता। वह दिन आया जब हवेली में एक बार फिर से हलचल मची। सेवक, नर्सें और डॉक्टर दौड़ भाग में लगे हुए थे। वैशाली ने जब अपने 5वें पुत्र को जन्म दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह बच्चा बाकी 4 बच्चों से अलग था। वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी हलचल ने यह साबित किया कि वह पूरी तरह ठीक है। जब डॉक्टर ने वैशाली को बताया कि उसका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया और उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। मेरा बेटा, वैशाली ने जोर से कहा। उसकी आंखों में खुशी और आंसुओं का संगम हो रहा था। उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसे लग रहा था कि उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। रुद्रवीर ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई। यह पहला मौका था जब वह अपनी संतान को इस तरह देख रहा था। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब वैशाली ने अपने बेटे को जन्म दिया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका शरीर 4 संतानों के खोने के दर्द को सहन नहीं कर पाया था। जब डॉक्टर ने वैशाली की हालत देखी तो उसने रुद्रवीर को बुलाया और कहा, आपकी पत्नी की हालत गंभीर है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। लेकिन वैशाली अब सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। उसने अपने बेटे को जन्म देकर मानो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्रवीर ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वैशाली की सांसें धीरे धीरे थमने लगी थीं। उसके चेहरे पर एक शांति थी, मानो वह अपने बेटे के चेहरे को देखकर अब अपनी सारी तकलीफें भूल चुकी हों। वैशाली, वैशाली, रुद्रवीर ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। वैशाली ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ले ली। रुद्रवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे को पाया था। यह एक अजीब सी स्थिति थी जहां खुशी और दुहक आपस में टकरा रहे थे। वैशाली की मृत्यु के बाद रुद्रवीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी गलतियां की थीं, वे सभी उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगीं। उसने अपनी पत्नी से कभी सही से प्यार नहीं किया था, अपनी 4 संतानों को खुद से मार डाला था और अब वह इस सबसे अकेला रह गया था। रुद्रवीर ने अपने बेटे को देखा, जो अब उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, लेकिन उसकी आत्मा इस बोझ को नहीं सहन कर पा रही थी। उसने अपने 4 बेटों को खो दिया था और अब अपनी पत्नी को भी खो दिया था। रुद्रवीर ने यह महसूस किया कि उसकी सारी गलतियां अब उसे पछतावा दे रही हैं। उसकी दौलत, उसका व्यापार, उसका नाम, सब कुछ बेकार हो चुका था। अब उसके पास केवल उसका बेटा था। उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे को पूरी तरह से संभालेगा और उसे दुनिया की हर खुशी देगा। लेकिन उसके भीतर यह डर भी बैठा था कि कहीं उसकी पिछली गलतियों का असर उसके बेटे पर न पड़ जाए। वैशाली की मृत्यु के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जहां पहले हर कोने में वैशाली की ममतामयी उपस्थिति महसूस होती थी, अब वहां खालीपन और उदासी का माहौल था। लेकिन इस उदासी के बीच रुद्रवीर के जीवन में एक नन्ही उम्मीद जाग चुकी थी। उसका पुत्र विवेक अब रुद्रवीर के जीवन का केंद्र बन गया था। हर सुबह जब वह अपने बेटे के पास जाता
तो उसे लगता कि यह बच्चा ही उसकी सारी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। वह विवेक को अपनी बाहों में लेकर घंटों तक बैठा रहता। उसे देखने से उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। रुद्रवीर ने यह ठान लिया था कि वह विवेक को हर उस चीज से दूर रखेगा जिसने उसकी पत्नी और 4 अन्य बच्चों की जिंदगी छीन ली थी। उसने अपने अतीत की सारी कठोरता और निर्दयता को भुलाकर अपने बेटे के लिए एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। विवेक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत और शरारत की झलक थी जो हवेली में एक बार फिर से जीवन भरने लगी थी। जब वह अपनी नन्ही उंगलियों से रुद्रवीर का चेहरा छूता तो रुद्रवीर को ऐसा लगता कि वह उसके सारे दुख मिटा रहा हो। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा डर भी था जिसे रुद्रवीर ने कभी किसी से साझा नहीं किया। वह बार बार अपने अतीत की यादों में खो जाता था। उसे लगता था कि उसकी पुरानी गलतियों का असर कहीं विवेक के जीवन पर न पड़ जाए। यह डर उसे अक्सर रातों को जागने पर मजबूर कर देता। जैसे जैसे विवेक बड़ा होता गया, हवेली में एक बार फिर से हंसी और खुशी की लहर दौड़ने लगी। विवेक अब 3 साल का हो गया था और उसकी मासूमियत ने रुद्रवीर के जीवन में एक नई रोशनी जगा दी थी। वह हवेली के हर कोने में दौड़ता, हंसता और खेलता। सेवक और नौकर भी उसकी मासूमियत पर मोहित थे। वे उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हवेली के पुराने और शांत वातावरण में अब नई ऊर्जा और हलचल का अनुभव होने लगा था। रुद्रवीर ने अपने बेटे के लिए महंगी से महंगी चीजें खरीदी, खिलौने, कपड़े और हर वह चीज जो उसे खुश कर सके। रुद्रवीर ने विवेक के लिए एक खास खेल का मैदान बनवाया जहां वह हर दिन खेलता। उसने सोचा कि उसकी दौलत अब उसके बेटे की खुशी का माध्यम बनेगी। वह विवेक को एक ऐसा जीवन देना चाहता था जिसमें किसी तरह की कोई कमी न हो। लेकिन जितना अधिक रुद्रवीर अपने बेटे के साथ खुश रहने की कोशिश करता, उतना ही उसके भीतर का डर बढ़ता जाता। हर रात जब विवेक सोने चला जाता तो रुद्रवीर अपने कमरे में अकेला बैठकर सोचता, क्या वह अपने बेटे को उस अभिशाप से बचा पाएगा जो उसकी पिछली संतानों पर पड़ा था। रुद्रवीर जितनी कोशिश करता, अतीत की परछाइयां उसे उतनी ही अधिक घेरने लगी थीं। हवेली में उसे अक्सर अपनी पुरानी गलतियों की यादें सतातीं। वह जब भी उन कमरों के पास से गुजरता जहां पहले उसके बच्चों की किलकारियां होनी चाहिए थीं, उसे अपने फैसलों का पछतावा होने लगता। रातों को जब हवेली में हर कोई सो जाता, रुद्रवीर को अक्सर वैशाली और अपने मरे हुए बच्चों की परछाइयां दिखाई देती। वह अजीब सपने देखने लगा था जहां उसके बच्चे उसे बुलाते और कहते, पिताजी हमें क्यों मारा। वह इन सपनों से हड़बड़ाकर उठ जाता और घंटों तक अपने बिस्तर पर बैठा रहता, अपनी धड़कनें शांत करने की कोशिश करता। रुद्रवीर अब यह समझने लगा था कि उसके अतीत के कर्म उसे चैन से जीने नहीं देंगे। वह अपने बेटे के लिए जितना प्यार दिखाता, उतना ही उसका अतीत उसे डरा देता। उसने यह महसूस किया कि वह अपनी दौलत और शक्ति से अपने अतीत को मिटा नहीं सकता। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसे वैशाली की आवाज सुनाई दी, रुद्र, तुमने हमारे बच्चों के साथ जो किया उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रुद्रवीर डर के मारे अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो सुन रहा है वह असल है या उसका भ्रम। विवेक अब 5 साल का हो गया था और उसकी मासूमियत धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रही थी। वह अपने पिता से तरह तरह के सवाल पूछता रहता, पिताजी माँ कहाँ है, क्या मैं अपनी माँ से कभी मिल पाऊंगा। रुद्रवीर इन सवालों से घबरा जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने बेटे को कैसे समझाए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसने विवेक को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन हर बार वह असफल रहा। विवेक अब हवेली के उन कमरों में भी जाने लगा था जहां कभी रुद्रवीर ने अपने बच्चों को मारा था। एक दिन जब विवेक हवेली के एक पुराने कमरे में गया तो उसने वहां एक पुरानी गुड़िया देखी। वह गुड़िया उन खिलौनों में से एक थी जो वैशाली ने अपने पहले बच्चे के लिए खरीदी थी। विवेक ने गुड़िया उठाई और अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी यह गुड़िया यहाँ क्यों है, क्या यह मेरी है। रुद्रवीर ने वह गुड़िया देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही गुड़िया थी जिसे उसने अपने पहले बेटे के लिए खरीदा था, लेकिन उसका बेटा कभी इसे खेल नहीं पाया। उसने विवेक से कहा, यह तुम्हारी नहीं है, इसे छोड़ दो। विवेक को यह जवाब समझ नहीं आया,
लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी। जैसे जैसे विवेक बड़ा होता गया, रुद्रवीर के मन में यह डर भी बढ़ता गया कि कहीं उसका बेटा भी उसी अभिशाप का शिकार न हो जाए जिसने उसकी बाकी संतानों को निगल लिया था। वह इस डर से ग्रस्त हो गया कि कहीं उसका बेटा भी उसे छोड़कर न चला जाए। एक दिन हवेली के बाहर एक अजनबी साधु आ पहुंचा। यह वही साधु था जिसने सालों पहले वैशाली को भविष्यवाणी सुनाई थी। रुद्रवीर ने उसे पहचाना और उसकी आत्मा कांप उठी। साधु ने रुद्रवीर को देखा और कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया रुद्रवीर। जो अभिशाप तुम्हारे परिवार पर था वह अब भी मौजूद है। तुम अपने बेटे को इससे नहीं बचा सकते। रुद्रवीर ने घबराते हुए कहा, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उसे क्यों सजा मिलेगी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हारे बेटे को भुगतना पड़ेगा। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते। यह सुनकर रुद्रवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साधु से माफी मांगी, लेकिन साधु ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। केवल ईश्वर ही तुम्हारे बेटे को बचा सकते हैं। साधु की चेतावनी के बाद रुद्रवीर के मन में एक अजीब सा भय बैठ गया। वह हर समय चिंतित रहने लगा कि कहीं उसका बेटा विवेक किसी अनहोनी का शिकार न हो जाए। उसने अपने बेटे को हवेली से बाहर जाने से मना कर दिया। विवेक, जो अब 8 साल का हो चुका था, अपने पिता की इस अजीब हरकत से परेशान था। वह हमेशा अपने पिता से पूछता, पिताजी, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं लेकिन आप मना कर देते हैं। रुद्रवीर उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता। उसने बस इतना ही कहा, बेटा, दुनिया बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। लेकिन विवेक अब और जिज्ञासु हो चुका था। उसने अपने पिता की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में सवाल उठते रहे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पिता हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है। विवेक अब 8 साल का हो चुका था। वह एक तेज तर्रार और जिज्ञासु बच्चा था जो हर चीज के बारे में जानने की चाह रखता था। उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे और हर बार वह अपने पिता से नई नई बातें पूछता। हवेली के हर कोने में उसके कदम अब दौड़ने लगे थे, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पिता उसे बाहर की दुनिया से क्यों दूर रख रहे हैं। एक दिन जब हवेली के मुख्य द्वार पर उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो उसने अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी। पिताजी, कृपया मुझे बाहर खेलने दीजिए। मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं और मैं हमेशा अंदर बंद रहता हूँ। रुद्रवीर ने उसकी इस मासूम प्रार्थना को सुना, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, विवेक, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता। दुनिया बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। विवेक को यह जवाब बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके दोस्त बाहर खुले मैदान में हंसी मजाक कर रहे थे और वह हवेली की ऊंची दीवारों में कैद था। उसे अपने पिता की इस चिंता का कोई ठोस कारण नजर नहीं आ रहा था। वह अब पहले से ज्यादा जिद्दी और विद्रोही हो गया था। अगली सुबह जब रुद्रवीर किसी काम से हवेली से बाहर गया, विवेक ने मौका देखते ही अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूदने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह बस कुछ ही समय के लिए बाहर जाएगा और वापस लौट आएगा। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी आंखों में खुशी और उत्साह की चमक थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए दौड़ता चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके इस कदम से क्या कुछ बदलने वाला था। जब रुद्रवीर वापस हवेली आया तो उसने देखा कि विवेक हवेली में नहीं था। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने नौकरों से पूछा, विवेक कहाँ है? क्या वह अपने कमरे में है? सेवकों ने कहा, नहीं मालिक, हमने उसे घर के अंदर नहीं देखा। रुद्रवीर की चिंता और बढ़ गई। उसे साधु की चेतावनी याद आई जिसने कहा था कि उसका बेटा भी उसी अभिशाप का शिकार हो सकता है। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे विवेक को ढूंढने के लिए शहर के हर कोने में जाएं। विवेक इस बीच अपने दोस्तों के साथ खेल में मग्न था। वह हवेली की परिधि से बहुत दूर निकल चुका था। खेलते खेलते उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसे याद आया कि उसे घर वापस जाना चाहिए तो वह भागता हुआ हवेली की ओर बढ़ा, लेकिन तभी रास्ते में उसका सामना कुछ अजनबियों से हुआ। वे लोग संदिग्ध दिख रहे थे और विवेक को उनका बर्ताव अजीब लगा। वह उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने उसे घेर लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक डर गया और चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मैं घर जाना चाहता हूँ। यह घटना ऐसे समय हो रही थी
जब रुद्रवीर के नौकर विवेक की तलाश कर रहे थे। आखिरकार वे लोग उसे ढूंढने में सफल रहे और उस संदिग्ध व्यक्ति के हाथ से छुड़ाकर उसे घर वापस ले आए। जब विवेक वापस घर आया तो रुद्रवीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसके चेहरे पर चिंता और डर का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसने विवेक को देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर नहीं जा सकते। दुनिया खतरनाक है बेटा, अगर आज कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाता। विवेक चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी गलती समझ ली थी, लेकिन उसकी मासूमियत और जिज्ञासा उसे इस तथ्य को स्वीकारने से रोक रही थी कि बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक हो सकती है। रुद्रवीर ने अब यह ठान लिया था कि वह विवेक को हमेशा के लिए हवेली के भीतर ही रखेगा। उसने अपने नौकरों को सख्त आदेश दिए कि विवेक को अब से हवेली के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवेक के लिए यह फैसला बहुत भारी था। उसकी उम्र में बाहर की दुनिया को देखने और जानने की उत्सुकता स्वाभाविक थी, लेकिन अब उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी थी जहां उसका एकमात्र दोस्त उसकी हवेली के भीतर की दीवारें और सेवक थे। रुद्रवीर ने अपनी सुरक्षा के डर से विवेक की आजादी को पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इस कदम से वह अपने बेटे को और अधिक विद्रोही और निराश बना रहा है। विवेक अब अपने पिता के फैसले से बेहद नाराज था। उसने महसूस किया कि उसे एक कैदी की तरह रखा जा रहा है। वह अपने दोस्तों से दूर हो चुका था और उसके लिए हवेली के अंदर का जीवन एक घुटन भरा कैदखाना बन गया था। उसने कई बार अपने पिता से बाहर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन हर बार रुद्रवीर ने उसे मना कर दिया। तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, रुद्रवीर कहता। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह सब कर रहा हूँ। लेकिन विवेक को यह सब बेमानी लगने लगा था। वह अपने पिता के इस अतिरंजित डर से तंग आ चुका था। उसकी जिज्ञासा अब विद्रोह में बदलने लगी थी। उसने यह ठान लिया कि वह अपने पिता की मनमानी का विरोध करेगा। एक दिन विवेक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं सारी जिंदगी इसी हवेली में कैद रहूं। मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं। क्या आप मुझसे यह सब छीन लेंगे? रुद्रवीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी डर और अपराध बोध से घिरा हुआ था। उसने अपने बेटे की बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम अभी कुछ नहीं समझते विवेक। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारे लिए यह सब क्यों कर रहा हूँ। विवेक अब अपने पिता के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाने लगा था। उसने सोच लिया था कि वह किसी भी कीमत पर बाहर जाएगा, चाहे उसके पिता उसे मना करें या नहीं। वह हर रात अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकता और सोचता कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। वह अपनी योजना को अमल में लाने का सही मौका ढूंढ रहा था। वह जानता था कि उसके पिता हर वक्त उस पर नजर रखते थे, लेकिन वह एक दिन उनके सारे नियमों को तोड़कर अपनी आजादी वापस लेने का फैसला कर चुका था। एक रात जब रुद्रवीर सो रहे थे और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, विवेक ने चुपचाप अपना कमरा छोड़ा और हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश की। वह धीरे धीरे हवेली के बाहर की दुनिया में कदम रख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कैद से निकलकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा हो। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह का सम्मिश्रण था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस कदम के पीछे एक खतरनाक साया मंडरा रहा था। रात के तीसरे पहर में जब रुद्रवीर अचानक नींद से जागा तो उसने देखा कि विवेक अपने कमरे में नहीं था। उसकी आत्मा में अचानक एक डर फैल गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें विवेक को ढूंढने का आदेश दिया। सेवक दौड़ते हुए हवेली के हर कोने की तलाशी लेने लगे। रुद्रवीर का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसे एक बार फिर उस साधु की भविष्यवाणी याद आई जिसने उसे चेतावनी दी थी कि उसका बेटा भी उसी अभिशाप का शिकार हो सकता है। उसने जल्दी से अपने गार्ड्स को बाहर भेजा और खुद भी विवेक की तलाश में निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस रात क्या कुछ घटने वाला था, लेकिन उसका मन अब बुरी तरह से अशांत था। विवेक ने जैसे ही हवेली की दीवारों को पार किया, उसे पहली बार असली दुनिया का स्वाद मिला। हवेली के बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और वह पूरी आजादी से सांस ले पा रहा था। यह एक नई दुनिया थी जहाँ उसे किसी नियम का पालन नहीं करना था, न ही किसी की नजरें उस पर
टिकी थीं। वह उन पलों में खुद को आजाद महसूस कर रहा था। विवेक ने शहर की गलियों में कदम रखा। हवेली से निकलते ही उसने देखा कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से अलग थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही थीं और बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। उसे यह सब कुछ बहुत नया और रोमांचक लग रहा था। विवेक को बाहर की दुनिया का यह पहला अनुभव किसी रोमांचक खेल जैसा लगा। उसने उन बच्चों को देखा जो खेल रहे थे और वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए क्योंकि वे उसे पहले कभी नहीं देख पाए थे। तुम कौन हो? उनमें से एक ने पूछा। मैं विवेक हूँ, विवेक ने गर्व से कहा। मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। बच्चों ने उसे अपने खेल में शामिल कर लिया और विवेक को पहली बार अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने का मजा मिला। उसने हवेली के बंद दरवाजों के बाहर की इस दुनिया में खुद को पूरी तरह से खो दिया था। लेकिन विवेक इस बात से अनजान था कि उसकी यह आजादी बहुत ही थोड़े समय के लिए थी। जब रुद्रवीर ने विवेक के कमरे को खाली पाया तो उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। उसके भीतर का डर एक बार फिर से जाग गया था। उसने तुरंत अपने सभी सेवकों और गार्ड्स को बुलाया और उन्हें विवेक को ढूंढने का आदेश दिया। रुद्रवीर खुद भी बिना समय गंवाए बाहर निकल पड़ा। रुद्रवीर के दिमाग में केवल एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, क्या वह साधु की भविष्यवाणी सच हो रही है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने बार बार अपने आप को धिक्कारा कि उसने विवेक को इतनी डील क्यों दी थी। शहर की हर गली में रुद्रवीर के गार्ड्स दौड़ रहे थे, लेकिन अंधेरी रात में विवेक को ढूंढना आसान काम नहीं था। रुद्रवीर ने अपने गार्ड्स को चेतावनी दी थी कि कोई भी उसे खतरे में पड़ने से पहले ढूंढ निकाले। रुद्रवीर को अब यह एहसास होने लगा था कि उसका जीवन एक बड़ी भूलों की श्रृंखला रहा है। उसने अपनी 4 संतानों को खोया और अब वह अपने इकलौते बेटे को भी खोने के कगार पर था। उसके भीतर गहरा पछतावा जाग उठा था। विवेक अब बच्चों के साथ पूरी मस्ती में खो गया था। वह कभी मैदान के एक छोर से दौड़ता तो कभी गेंद को पकड़ने के लिए छलांग लगाता। वह इस दुनिया में इतना तल्लीन हो चुका था कि उसे यह ख्याल ही नहीं आया कि उसके पिता उसे खोज रहे होंगे। लेकिन अचानक खेल के बीच में एक अजीब सी खामोशी छा गई। विवेक ने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसके चारों ओर एक डरावना सन्नाटा पसर गया था। बच्चे अब उसके आसपास नहीं थे। वह अकेला खड़ा था। उसे लगा कि यह कोई खेल का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। वह आदमी विवेक को अजीब निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विवेक को असहज महसूस करा रही थी। विवेक ने अपने कदम पीछे खींचे और उस आदमी से बचने की कोशिश की। कौन हो तुम? विवेक ने हिम्मत करके पूछा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ने लगा। विवेक का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। विवेक जैसे ही भागा, वह आदमी भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। विवेक ने अपने जीवन में पहली बार इतना डर महसूस किया था। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उसे लग रहा था कि वह आदमी उसके और करीब आ रहा है। विवेक के लापता होने की खबर से रुद्रवीर का दिल बैठ गया था। वह शहर की गलियों में अपने नौकरों के साथ दौड़ रहा था। उसे अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता ने पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसे अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा था। क्यों उसने विवेक को उस कमरे में बंद रखा? क्यों उसने कभी उसे बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं कराया? रुद्रवीर अब इस अपराध बोध में घिरा हुआ था कि उसकी अपनी गलतियों ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। वह लगातार अपने आप से कह रहा था, अगर मैं विवेक को ढूंढ नहीं पाया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। शहर के चारों ओर गार्ड्स दौड़ रहे थे, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। रुद्रवीर के दिल में अब एक अनजाना डर समा गया था। क्या वह अपने बेटे को खो देगा? क्या उसकी सारी दौलत और शक्ति भी अब उसे उसके बेटे से नहीं बचा पाएगी? विवेक अब अंधेरी गलियों में दौड़ रहा था। उसके पीछे वह अजीब आदमी लगातार आ रहा था। विवेक के पैर अब थकने लगे थे, लेकिन उसका डर उसे और तेजी से भागने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, मुझे घर वापस जाना होगा। पिताजी मुझे ढूंढ रहे होंगे। वह अपने चारों ओर देख रहा था, लेकिन हर गली उससे एक जैसी लग रही थी। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार मुड़ता फिर दौड़ता, लेकिन वह आदमी अब भी उसके पीछे था। विवेक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक
उसने एक गली के कोने में कुछ गार्ड्स को देखा। उसे एहसास हुआ कि वे उसके पिता के आदमी हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गार्ड्स ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही गार्ड्स ने उस आदमी को देखा, वह आदमी तुरंत वहाँ से भाग निकला। विवेक अब पूरी तरह से थक चुका था। गार्ड्स ने उसे अपनी बाहों में उठाया और हवेली की ओर दौड़ पड़े। जब गार्ड्स विवेक को लेकर हवेली पहुँचे, रुद्रवीर ने उसे देखते ही अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके दिल में एक गहरी राहत का एहसास हो रहा था। विवेक, तुम कहाँ थे? रुद्रवीर ने घबराते हुए पूछा। विवेक ने अपने पिता को सारी कहानी बताई। कैसे वह बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, कैसे वह आदमी उसे डराने लगा और कैसे उसने गार्ड्स को बुलाया। रुद्रवीर ने अपने बेटे की बातों को सुना और उसकी आंखों में फिर से वही डर दिखाई दिया। वह जानता था कि अब वह अपने बेटे को हमेशा के लिए बचा नहीं सकता। बाहर की दुनिया अब उसके बेटे के लिए एक खतरा बन चुकी थी। रुद्रवीर ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया खतरनाक है। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। विवेक चुपचाप खड़ा रहा। उसे अब समझ आ चुका था कि उसके पिता उसे क्यों बाहर जाने से मना कर रहे थे। रुद्रवीर ने विवेक को फिर से अपनी सुरक्षा में रखने का निर्णय लिया। उसने अब हवेली की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया। विवेक अब हर समय अपने पिता की निगरानी में रहता, लेकिन इस घटना ने रुद्रवीर के मन में एक और गहरी चिंता भर दी थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कब तक इन खतरों से बचा पाएगा। उसके भीतर यह डर गहराता जा रहा था कि कहीं उसका अतीत एक बार फिर उसके भविष्य को नष्ट न कर दे। विवेक अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था, लेकिन उसके दिल में यह सवाल था कि क्या वह कभी पूरी तरह से आजाद हो पाएगा या फिर वह हमेशा अपने पिता के डर और अभिशाप के साए में ही जीता रहेगा। विवेक को सुरक्षित हवेली में लाने के बाद रुद्रवीर ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। वह इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि उसका बेटा सुरक्षित वापस आ गया था, लेकिन उसके मन में एक नया डर घर कर गया था। वह जानता था कि वह विवेक को कब तक बंद दरवाजों के पीछे रखेगा और यह डर उसे चैन से जीने नहीं देगा। रुद्रवीर की आंखों में चिंता और दिल में अजीब सी खामोशी थी। विवेक, जो पहले अपनी आजादी के सपने देख रहा था, अब अपने पिता की आंखों में गहराई से झांक रहा था। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन इस घटना ने उसके भीतर एक नई भावना को जन्म दिया था। उसने पहली बार अपने पिता के डर को महसूस किया था और अब वह समझने लगा था कि उसका पिता किस चीज से उसे बचाना चाहता था। रात के समय जब विवेक अपने बिस्तर पर लेटा था, उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने उस अजनबी आदमी को देखा था जिसने उसे डराया था। उसे अब भी उस आदमी की आंखों की चमक याद आ रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक खतरनाक सी नीयत। विवेक के मन में अब भी यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर उस आदमी ने उसे क्यों घेरा था और क्यों उसके पिता उसे बाहर जाने से मना करते हैं। रुद्रवीर के लिए यह रात बहुत मुश्किल थी। उसकी आत्मा अब भारी हो चुकी थी। उसने अपने बेटे को अपने ही डर के कारण कैद कर दिया था, लेकिन अब उसे यह समझ आ रहा था कि यह तरीका विवेक को और अधिक विद्रोही बना सकता है। रुद्रवीर रात को अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा था। उसने पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को सोचा। विवेक का बाहर जाना, वह अजनबी आदमी और विवेक के सवाल। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह अपने बेटे को सुरक्षित रखे। उसके मन में अब एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या साधु की भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या वह अपने बेटे को भी खो देगा? उसने अपने 4 बच्चों को खोया था और अब वह अपने आखिरी बेटे को भी खोने के डर से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। रुद्रवीर की आत्मा में एक गहरा अपराध बोध भी घर कर गया था। उसे बार बार अपनी पुरानी गलतियों की याद आती थी। कैसे उसने अपने बच्चों को मारा था, कैसे उसने अपनी पत्नी वैशाली की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार माना। रात के सन्नाटे में रुद्रवीर को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से अतीत की छाया में घिर चुकी थी। उसे अपने मरे हुए बच्चों की पुकार सुनाई देती। कभी कभी उसे वैशाली की आवाज भी सुनाई देती, रुद्र, तुमने हमारे बच्चों को क्यों मारा? रुद्रवीर अपने कानों को बंद कर लेता, लेकिन उन आवाजों से बच नहीं पाता था। वह अब यह समझ चुका था कि उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले दिन विवेक ने अपने पिता से बाहर जाने की
फिर से अनुमति मांगी। उसने रुद्रवीर से कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझे बाहर जाने से क्यों रोकते हैं। मुझे वहाँ कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने उस आदमी को देख लिया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं खुद को बचा सकता हूँ। रुद्रवीर ने विवेक की बातें सुनी, लेकिन वह उसे यह समझाने में असफल रहा कि वह उसे बाहर क्यों जाने नहीं दे सकता। उसने विवेक से कहा, बेटा, दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम अभी यह नहीं समझ सकते। मैंने बहुत कुछ खोया है और अब मैं तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन विवेक अब पहले से ज्यादा सवाल कर रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, आपने पहले क्या खोया है पिताजी? क्या मेरे भाई बहन थे? रुद्रवीर इस सवाल से चौंक गया। उसने विवेक को कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था। उसने कभी उसे यह नहीं बताया कि उसके 4 और भाई बहन थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। रुद्रवीर ने इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब अब तुम्हारे जानने की बात नहीं है। एक दिन तुम समझ जाओगे, लेकिन अभी नहीं। लेकिन विवेक के लिए यह जवाब अधूरा था। उसने देखा कि उसके पिता कुछ छिपा रहे हैं और अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। हवेली के बड़े और सुनसान कमरों में रात को कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। विवेक को कभी अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट महसूस होती, तो कभी दरवाजे पर किसी का साया नजर आता। वह कई बार उठकर देखता, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन यह घटनाएं अब बढ़ने लगी थीं। रात के समय हवेली में अजीब सी चीजें होने लगीं। कभी एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, तो कभी अचानक से हवाओं के झोंके से खिड़कियां बंद हो जाती। सेवक भी अब इन घटनाओं से घबराने लगे थे। एक दिन विवेक ने अपने पिता से इन घटनाओं के बारे में बात की। पिताजी, क्या आप भी रात को हवेली में कुछ अजीब महसूस करते हैं? रुद्रवीर ने यह सवाल सुना और उसकी आंखों में डर की एक चमक उभर आई। वह खुद भी यह महसूस कर रहा था कि हवेली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह रात के समय अपने कमरे में कभी कभी अजीब सपने देखता, जहां उसे अपने मरे हुए बच्चों की आवाजें सुनाई देती। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन वह अब महसूस कर रहा था कि उसका अतीत उसके वर्तमान में दस्तक दे रहा है। हवेली में इन रहस्यमयी घटनाओं के बाद रुद्रवीर ने एक दिन एक पुराने साधु से मिलने का निर्णय लिया। वह वही साधु था जिसने वर्षों पहले वैशाली को 5 बच्चों की भविष्यवाणी की थी। रुद्रवीर ने साधु के पास जाकर उससे अपनी चिंता जाहिर की। उसने कहा, आपने जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो चुकी है। मैंने अपने 4 बच्चों को खो दिया और अब मेरा एक ही बेटा बचा है। क्या मैं उसे बचा सकता हूँ? साधु ने गहरी नजरों से रुद्रवीर को देखा और कहा, तुम्हारे कर्मों का फल अब भी बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम था, लेकिन अब तुम्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक कठिन रास्ते से गुजरना होगा। रुद्रवीर ने घबराते हुए पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें अपने बेटे की रक्षा के लिए उसे उस अभिशाप से मुक्त करना होगा जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की बुराई से लड़ना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। यह सुनकर रुद्रवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह यह समझ चुका था कि उसकी सारी दौलत और शक्ति अब उसके बेटे को बचा नहीं सकती। उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। रुद्रवीर ने अब अपने जीवन में एक नया रास्ता चुन लिया था। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया। वह अब अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। रुद्रवीर को हर दिन अपने अतीत का सामना करना पड़ता था। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके फैसलों ने उसके जीवन को इस अंधेरे में धकेल दिया है। विवेक, जो अब यह सब देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता के जीवन में यह बदलाव क्यों आ रहा है। उसे अपने पिता की आंखों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। विवेक अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसके पिता अपने अतीत के बोझ से जूझ रहे हैं। उसने अपने पिता से एक दिन पूछा, पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? रुद्रवीर ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, एक दिन तुम सब कुछ जान जाओगे बेटा।
विवेक के हाथ में जो पुरानी किताब आई थी वह बेहद रहस्यमयी लग रही थी। उसके पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्दों का अजीब आकर्षण था। विवेक को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसमें लिखी भाषा क्या थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब किसी बहुत बड़े रहस्य को छिपा रही हो। विवेक अब अपने कमरे में अकेला बैठा उस किताब के पन्ने पलट रहा था। किताब के हर पन्ने पर कुछ न कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। एक पन्ने पर उसे कुछ छोटे चित्र भी दिखाई दिए, एक साधु, एक हवेली और एक आदमी जो किसी के साथ लड़ रहा था। इन चित्रों ने विवेक के दिल में और भी सवाल जगा दिए। यह किताब आखिरकार किसकी हो सकती है? उसने खुद से पूछा, क्या इसका संबंध इस हवेली से है या फिर मेरे पिता के अतीत से? उसके मन में अब और भी जिज्ञासा जाग गई थी। उसने सोचा कि उसे इस किताब को समझने के लिए किसी मदद की जरूरत होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि किससे मदद मांगे। अगर उसने यह किताब अपने पिता को दिखाई तो वे उसे डांट देंगे और किताब उससे छीन लेंगे। विवेक ने किताब को ध्यान से पढ़ना जारी रखा। पन्नों के बीच में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल उसके पिता की तरह दिख रहा था। उसके पास एक औरत खड़ी थी जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। विवेक को समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी माँ वैशाली थी। यह देखकर विवेक का मन और भी विचलित हो गया। यह तस्वीर इतनी पुरानी क्यों है? उसने सोचा, मेरे पिता ने इसे क्यों छिपा कर रखा? विवेक ने यह समझ लिया था कि इस किताब और तस्वीर में कुछ ऐसा था जो उसके पिता ने उससे छिपाया था, लेकिन अब वह और भी दृढ़ संकल्पित हो गया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। हवेली में रात के समय होने वाली अजीब घटनाएं अब भी जारी थीं। हर रात जब हवेली में सन्नाटा छा जाता तो विवेक को अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता तो कभी खिड़की के बाहर साए मंडराते दिखाई देते। विवेक अब इन घटनाओं को सिर्फ एक संयोग नहीं मान सकता था। उसे लग रहा था कि इन घटनाओं का कुछ न कुछ संबंध उस किताब से है। एक रात जब हवेली में सब सो रहे थे, विवेक ने फैसला किया कि वह अकेले ही हवेली के बंद पड़े कमरों की जांच करेगा। उसने अपने कमरे से एक टॉर्च उठाई और चुपके से बाहर निकल गया। हवेली का हर कोना अंधकार में डूबा हुआ था और विवेक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने उन पुराने कमरों की तरफ कदम बढ़ाए जिन्हें सालों से बंद रखा गया था। दरवाजे पर जमी धूल और जाले यह बता रहे थे कि यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया था। विवेक ने धीरे धीरे एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कई पुरानी चीजें नजर आईं। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिसके ऊपर जंग लगा हुआ ताला था। विवेक ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जाम हो चुका था। उसने और जोर लगाया और आखिरकार ताला खुल गया। अलमारी के अंदर उसे कुछ पुरानी फाइलें और दस्तावेज मिले। उसने उन्हें जल्दी से उठाया और अपने कमरे में ले आया। अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। अपने कमरे में वापस आते ही विवेक ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह पुराने कागज थे जिन पर किसी ने हाथ से लिखा हुआ था। वह धीरे धीरे उन्हें पढ़ने लगा और जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। दस्तावेजों में हवेली के इतिहास से जुड़े कई रहस्य थे। उसमें लिखा था कि यह हवेली पहले एक बेहद धनी परिवार की थी, लेकिन एक समय पर इस परिवार ने कुछ गलत फैसले लिए जिसके बाद उनकी संपत्ति खत्म हो गई। विवेक को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह धनी परिवार उसके ही पूर्वजों का था। दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि इस हवेली पर एक पुराना अभिशाप था जो उस समय शुरू हुआ था जब रुद्रवीर के दादा ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद से उस परिवार पर एक अभिशाप मंडराने लगा था जिसमें हर पीढ़ी में किसी न किसी सदस्य की अजीब और भयानक तरीके से मृत्यु हो जाती थी। अभिशाप विवेक के हाथों से दस्तावेज गिर पड़े। उसके दिमाग में यह बात तेजी से घूमने लगी। क्या उसका परिवार सचमुच किसी अभिशाप का शिकार है? क्या उसका भविष्य भी इस अभिशाप से बंधा हुआ है? वह इस नए रहस्य से भयभीत था, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि यही वह चीज है जिससे उसके पिता हमेशा डरते रहे हैं। यह अभिशाप उनके परिवार को कई पीढ़ियों से सताता आ रहा था और अब यह उस पर
और उसके पिता पर भी हावी हो रहा था। अगले दिन विवेक ने अपने पिता के चेहरे पर कुछ अलग सा देखा। रुद्रवीर हर दिन की तरह पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में गहरी थकान और डर साफ झलक रहा था। विवेक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? रुद्रवीर ने उसके सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने अब उसे मजबूर कर दिया था कि वह सच बोले। पिताजी, मैं जानता हूँ कि इस हवेली पर कोई अभिशाप है। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा है। क्या यह सच है? रुद्रवीर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवेक को यह सब पता चलेगा। उसने कुछ देर चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा, यह सच है। हमारे परिवार पर एक अभिशाप है। यह अभिशाप मेरे दादा की एक गलती की वजह से शुरू हुआ था। विवेक ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे। वह यह समझने लगा था कि उसके पिता के जीवन में यह डर क्यों बना हुआ था। लेकिन पिताजी, हम इससे कैसे बच सकते हैं? उसने पूछा। रुद्रवीर ने उदासी भरे स्वर में कहा, मैंने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन अब यह अभिशाप हमारे जीवन पर हावी हो चुका है। मैंने अपने 4 बच्चों को खो दिया और अब मैं तुम्हें खोने का खतरा नहीं उठा सकता। विवेक यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। अब उसे यह समझ आ गया था कि उसका पिता उसे हवेली से बाहर क्यों नहीं जाने देता था। ये सब उसी अभिशाप के डर से था जो उनके जीवन पर मंडरा रहा था। विवेक ने यह ठान लिया था कि वह इस अभिशाप को खत्म करने का कोई न कोई रास्ता खोजेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम इसे बदल सकते हैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। रुद्रवीर ने हताशा भरी हंसी के साथ कहा, मैंने हर संभव कोशिश की बेटा। मैंने साधुओं से मदद मांगी, मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह अभिशाप हमारे परिवार की नियति बन चुका है। विवेक ने अपने पिता की बातें सुनी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे खुद इस अभिशाप का समाधान ढूंढना होगा। उसने फिर से किताब को उठाया और उसमें छिपे हुए संकेतों को समझने की कोशिश की। किताब में कुछ ऐसे अंश थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने यह महसूस किया कि इन अंशों में ही उस अभिशाप को खत्म करने का तरीका हो सकता है। उसने एक दिन अपनी किताब लेकर पास के गांव के एक बुजुर्ग पंडित से मिलने का फैसला किया, जो पुरानी किताबों और रहस्यों के जानकार थे। विवेक ने पंडित जी को किताब दिखाई और उनसे पूछा, पंडित जी, क्या आप इस किताब में लिखी बातें समझ सकते हैं? पंडित जी ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह एक पुरानी लिपि में लिखी गई है। यह लिपि बहुत कम लोगों को पढ़नी आती है, लेकिन इसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं। मुझे इसे पढ़ने में कुछ समय लगेगा। विवेक ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और कहा, कृपया जल्द से जल्द इसका अर्थ बताइए। यह मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले कुछ दिन विवेक और रुद्रवीर के लिए बेहद तनावपूर्ण थे। पंडित जी किताब को पढ़ने और उसका अनुवाद करने में जुटे हुए थे, जबकि रुद्रवीर अपने भीतर के डर और अपराध बोध से जूझ रहा था। विवेक अब अपनी पूरी उम्मीद पंडित जी पर लगाए बैठा था। वह चाहता था कि इस अभिशाप का कोई अंत हो। उसने अपने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पिताजी, हम इस अभिशाप से बच सकते हैं। मुझे यकीन है कि पंडित जी इसका कोई हल निकालेंगे। रुद्रवीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके दिल में अब भी डर बैठा हुआ था। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि उनका परिवार इस अभिशाप से बच सकता है। कुछ दिन बाद विवेक पंडित जी से मिलने के लिए गांव की ओर चला गया। वह बेहद बेचैन था, यह जानने के लिए कि आखिर किताब में क्या लिखा था। जैसे ही वह पंडित जी के घर पहुंचा, पंडित जी ने उसे अंदर बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, विवेक, इस किताब में जो लिखा है वह बहुत ही पुरानी और गहरी बातों से जुड़ा है। इसमें तुम्हारे परिवार के अभिशाप का जिक्र है और उसे तोड़ने का उपाय भी बताया गया है, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। विवेक ने पंडित जी की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। पंडित जी, क्या हमें इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है? उसने उत्सुकता से पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, इस अभिशाप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने परिवार के इतिहास में छिपे उन पापों का प्रायश्चित करना होगा जिनकी वजह से यह अभिशाप तुम पर और तुम्हारे पूर्वजों पर मंडरा रहा है। उन्होंने विवेक को किताब के कुछ अंश दिखाए और बताया कि इस अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे कुछ विशेष अनुष्ठानों का पालन करना होगा। उन अनुष्ठानों में सबसे महत्वपूर्ण था उस व्यक्ति की आत्मा की शांति दिलाना जिसने रुद्रवीर के
दादा के हाथों अपनी जान गंवाई थी। विवेक यह सुनकर हैरान रह गया। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि उसके परिवार का इतिहास कितना गहरा और पापों से भरा हुआ था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस अभिशाप से मुक्ति पाएगा। विवेक जब हवेली लौटा तो उसके मन में एक नया उत्साह और डर दोनों थे। उसने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। उसने पंडित जी से जो कुछ भी सुना था वह सब रुद्रवीर को बताना चाहा। रुद्रवीर उस समय अपने कमरे में बैठा अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। जब विवेक ने उसे पंडित जी की बातें बताईं, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पिताजी, हमें यह करना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है, विवेक ने कहा। यह अनुष्ठान हमें उस अभिशाप से मुक्ति दिला सकता है जिसने हमारी पीढ़ियों को बर्बाद किया है। रुद्रवीर ने कुछ देर तक सोचा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, मैं यह समझ चुका हूँ बेटा कि इस अभिशाप से मुक्ति पाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर यह अनुष्ठान ही हमारे परिवार को बचा सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। विवेक को अपने पिता की स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा करना। पंडित जी ने उन्हें चेताया था कि यह अनुष्ठान बहुत कठिन और खतरनाक हो सकता है और इसमें असफलता का मतलब हो सकता है और भी बुरी घटनाओं का होना। रुद्रवीर और विवेक ने अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि यह अनुष्ठान हवेली के उस पुराने हिस्से में करना होगा जहां सबसे अधिक रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। यह वह हिस्सा था जहां कभी रुद्रवीर के दादा रहते थे और जहां से अभिशाप की शुरुआत हुई थी। हवेली में एक बार फिर से हलचल मच गई। रुद्रवीर ने अपने नौकरों को हवेली के उस हिस्से की सफाई करवानी शुरू की जो सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही नौकर उस हिस्से में गए, उन्हें वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और कुछ नौकरों ने यह भी कहा कि उन्होंने वहां किसी की परछाई देखी है। ये सब सुनकर रुद्रवीर के दिल में डर और भी गहराने लगा। वह जानता था कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, लेकिन यह भी समझ रहा था कि जो भी होने वाला था वह सामान्य नहीं था। विवेक, जो अब तक अपने उत्साह में था, इस अजीब माहौल से थोड़ा डरने लगा था। उसने कई बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या यह सब ठीक होगा? क्या हमें इस अनुष्ठान से डरना चाहिए? रुद्रवीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, डर मत बेटा, हमें इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए यह करना ही होगा। यह हमारा आखिरी मौका है। आखिरकार वह दिन आ गया जब अनुष्ठान करना था। पंडित जी ने रुद्रवीर और विवेक को खास निर्देश दिए थे कि इस अनुष्ठान को कैसे करना है। उन्हें बताया गया था कि अनुष्ठान की शुरुआत आधी रात को करनी होगी, जब हवेली में सबसे अधिक शांति हो। रात गहराती जा रही थी और हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवाओं की सरसराहट और दूर से आती किसी उल्लू की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रुद्रवीर और विवेक ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। जैसे ही घड़ी में 12 बजे दोनों ने अनुष्ठान शुरू किया। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि पहले उस आत्मा की पूजा करनी होगी जिसे रुद्रवीर के दादा ने मारा था। यह पूजा खास मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ की जा रही थी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप हिलने लगे, खिड़कियां जोर जोर से खड़कने लगीं और हवेली के अंदर ठंडक बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। विवेक ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपना ध्यान पूजा पर केंद्रित रखा। पंडित जी ने कहा था कि उन्हें किसी भी स्थिति में पूजा बंद नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता गया, हवेली के भीतर की घटनाएं और भी भयानक होती गईं। कभी कभी ऐसा लगता कि हवेली की दीवारों से किसी के चीखने की आवाज आ रही है, तो कभी अचानक से दीवारों पर बने चित्र हिलने लगते। रुद्रवीर का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सही कर रहे हैं या नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि इस अनुष्ठान के साथ ही कुछ और बड़ा संकट आने वाला है। तभी अचानक हवेली के एक कोने से जोर की धमाके की आवाज आई। विवेक ने डरते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला पड़ा था। विवेक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, वह दरवाजा वह अपने आप कैसे खुला? रुद्रवीर ने घबराते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, हमें पूजा बंद नहीं करनी है। लेकिन दरवाजे से आती ठंडी हवा और अजीब आवाजें
अब और भी डरावनी होती जा रही थीं। हवेली के भीतर की दीवारें कांपने लगीं और ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, हवेली के अंदर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। लेकिन तभी हवेली के उस खुले दरवाजे से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे हवेली के अंदर आ रही थी। विवेक ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। यह वही आत्मा थी जिसकी शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा था। आत्मा के प्रकट होते ही रुद्रवीर और विवेक के दिलों में डर की लहर दौड़ गई। आत्मा का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और क्रोध था। उसने सीधे रुद्रवीर की ओर देखा और एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे अन्याय किया। अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी, लेकिन आज मैं शांति चाहता हूँ। रुद्रवीर ने कांपते हुए कहा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करो। आत्मा ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर कहा, तुम्हें मुझसे माफी नहीं, बल्कि उस समय का प्रायश्चित करना होगा। केवल तभी यह अभिशाप टूटेगा। रुद्रवीर ने आत्मा की बात सुनी और समझ लिया कि उसे अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करना होगा। उसने विवेक से कहा, बेटा, हमें इस आत्मा की शांति के लिए और भी प्रयास करने होंगे। विवेक ने अपने पिता की बात सुनी और अनुष्ठान को जारी रखा। उसने पूरे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और रुद्रवीर ने भी अपने दिल से सभी पापों की माफी मांगी। धीरे धीरे आत्मा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में जो क्रोध था वह शांति में बदल गया। आत्मा ने रुद्रवीर और विवेक को देखा और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। तुम्हारा परिवार अब इस अभिशाप से मुक्त है। आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंततः गायब हो गई। हवेली में एक बार फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा डरावना नहीं था। यह एक शांति का प्रतीक था। रुद्रवीर और विवेक ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर थकान और राहत दोनों थी। उन्हें अब यह विश्वास हो गया था कि उनका परिवार इस अभिशाप से मुक्त हो गया है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर ब्लाम था। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। गांव के केंद्र में एक पक्की सड़क थी जिसके दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। इन्हीं दुकानों में से एक थी बीरबल बिहान की छोटी लेकिन व्यवस्थित नाई की दुकान। बीरबल गांव का एक प्रसिद्ध नाई था। उसके हाथों में मानो जादू था। चाहे किसी का चेहरा कितना भी बिखरा हुआ क्यों न हो, बीरबल के हाथों से संवर कर वह नया निखार पा लेता। परंतु बीरबल की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी। वह हर ग्राहक से मुस्कुराते हुए बात करता, उनकी परेशानी सुनता और कभी कभी चुटकुले सुनाकर हंसा भी देता। बीरबल की पत्नी सरस्वती गांव की सबसे समझदार महिला मानी जाती थी। उसकी चतुराई के किस्से हर जगह मशहूर थे। सरस्वती न केवल घर का काम संभालती थी, बल्कि बीरबल को भी समय समय पर सलाह देती थी, जिससे उनका जीवन बेहतर होता गया। एक दिन की बात है, सूरजपुर में एक नया नाई आ गया जिसने अपनी दुकान को चमकदार सजावट और सस्ते दामों से ग्राहकों को लुभाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बीरबल की दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगी। जो ग्राहक कभी उसकी तारीफ किया करते थे, अब नए नाई की दुकान की ओर रुख कर रहे थे। बीरबल को यह देखकर चिंता होने लगी। हर शाम वह अपनी दुकान पर खाली बैठा रहता। एक दिन उसने सरस्वती से अपनी चिंता साझा की। सरस्वती, उसने कहा, आजकल ग्राहक कम हो गए हैं। मेरी दुकान का खर्चा तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। सरस्वती ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, बीरबल, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। लोगों को सिर्फ बाल काटने नहीं, बल्कि अनुभव चाहिए। अगर तुम अपना तरीका बदल लो तो शायद लोग फिर से तुम्हारे पास आने लगें। बीरबल थोड़ा हिचकिचाया। कैसा बदलाव सरस्वती? क्या बाल काटने का भी कोई नया तरीका हो सकता है? सरस्वती मुस्कुराई। बिल्कुल, तुम अपने काम को थोड़ा मनोरंजक बनाओ। जब ग्राहक आए तो उनसे मजाक करो, उनकी बातें सुनो, और हाँ, अगर कोई खास मांग हो तो उसे अनोखे तरीके से पूरा करो। याद रखना, ग्राहक को न केवल तुम्हारे हुनर की, बल्कि तुम्हारी बातचीत की भी तारीफ करनी चाहिए। अगले दिन बीरबल ने सरस्वती की सलाह मान ली। उसने अपनी दुकान की सजावट बदली
उसने दीवारों पर कुछ रंगीन पोस्टर लगाए और दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, बीरबल की दुकान सिर्फ बाल नहीं, खुशियाँ संवारें। जब पहला ग्राहक आया तो बीरबल ने बड़े ही जोश से उसका स्वागत किया। उसने बाल काटते समय न केवल साफ सफाई का ध्यान रखा बल्कि मजेदार चुटकुले भी सुनाए। ग्राहक उसकी बातों से इतना खुश हुआ कि जाते समय उसने बीरबल की जमकर तारीफ की। धीरे धीरे बीरबल की दुकान पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं बल्कि बीरबल से मिलने और हंसने मुस्कुराने भी आने लगे। कुछ ही दिनों में बीरबल की लोकप्रियता गांव में फिर से फैलने लगी। लोग कहने लगे, बीरबल के पास जाओ, न केवल तुम्हारे बाल अच्छे बनेंगे बल्कि तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। एक दिन गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति रघुनाथ जी हटलत अपनी मूंछें ठीक करवाने बीरबल की दुकान पर आए। रघुनाथ जी गांव के मुखिया थे और उनकी मूंछें पूरे गांव में चर्चा का विषय थीं। बीरबल ने उनकी मूंछों को ऐसा शानदार आकार दिया कि मुखिया ने भी उसकी जमकर तारीफ की। इसी बीच गांव में यह खबर फैली कि सूरजपुर के राजा धीरेन्द्र सिंह को बीरबल के हुनर के बारे में पता चला है। राजा को अपनी बड़ी और उलझी हुई दाढ़ी की समस्या थी जिसे ठीक करने के लिए अब तक कोई भी नाई सफल नहीं हो पाया था। राजा ने अपने दूत के माध्यम से बीरबल को महल में बुलावा भेजा। यह सुनकर बीरबल घबरा गया। उसने घर आकर सरस्वती से कहा, सरस्वती, राजा ने मुझे बुलाया है। उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी है कि उसे ठीक करना किसी चुनौती से कम नहीं। अगर मैं असफल हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है। सरस्वती ने उसे दिलासा दिया, डरो मत बीरबल, राजा का काम उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम बस अपने हुनर पर भरोसा करो और मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरबल और सरस्वती ने महल जाने की तैयारी शुरू कर दी। सरस्वती ने एक छोटी थैली तैयार की जिसमें उसने कुछ औजार, तेल की एक छोटी शीशी और एक विशेष कंघी रखी। बीरबल को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। सरस्वती, यह तेल और कंघी क्यों? बीरबल ने पूछा। सरस्वती मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ औजार नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास के हथियार हैं। याद रखना, असली ताकत हमारी सूझबूझ और धैर्य में होती है। महल तक पहुंचने के लिए गांव से घने जंगलों का रास्ता पार करना पड़ता था। रास्ते में पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट उन्हें सुकून दे रही थी। लेकिन बीरबल का दिल अभी भी धड़क रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं राजा की दाढ़ी को ठीक कर पाऊंगा? अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा? सरस्वती ने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए एक कहानी सुनाई। बीरबल, क्या तुम जानते हो कि बुद्धिमानी से हाथी भी चींटी को रास्ता दे देता है? बस उसी तरह अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर समस्या का हल मिलेगा। अब चिंता छोड़ दो और अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुँचे, बीरबल और सरस्वती महल की भव्यता देखकर दंग रह गए। ऊंची ऊंची दीवारें, चमचमाते झरोखे और चारों ओर फैला हुआ विशाल बगीचा, यह सब किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। महल के दरबान ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। वे धीरे धीरे बड़े हॉल की ओर बढ़े। महल का हॉल इतना विशाल था कि उसकी छत को देखते हुए गर्दन दुखने लगती। चारों ओर सोने चांदी की सजावट और बीच में एक बड़ा सिंहासन था जिस पर राजा धीरेन्द्र सिंह बैठे थे। उनकी बड़ी घनी और उलझी हुई दाढ़ी देखते ही बीरबल की सांस अटक गई। राजा ने बीरबल और सरस्वती को ध्यान से देखा। उनका रुतबा देखकर बीरबल ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सरस्वती ने भी झुककर सम्मान दिया। राजा ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत कुशल नाई हो। मेरी दाढ़ी को ठीक करने का काम अब तक कोई नहीं कर पाया है। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो सजा के लिए तैयार रहना। बीरबल के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, लेकिन सरस्वती ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, डरो मत, बस वैसा ही करो जैसा मैंने सिखाया है। बीरबल ने राजा की दाढ़ी को ध्यान से देखा। यह इतनी बड़ी और उलझी हुई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। सरस्वती ने अपनी थैली से तेल और कंघी निकाली और बीरबल को दी। राजा साहब, सरस्वती बोली, आपकी दाढ़ी तो वाकई राजसी है। इसे ठीक करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। मैं आपके लिए इसे तैयार करूंगी और फिर बीरबल इसे संवार देगा।
राजा ने सिर हिलाकर अनुमति दी। सरस्वती ने दाढ़ी में धीरे धीरे तेल लगाना शुरू किया। उसकी अंगुलियां इतनी निपुणता से काम कर रही थीं कि ऐसा लग रहा था मानो कोई कलाकार अपनी कृति को संवार रहा हो। उसने कंघी से दाढ़ी के उलझे हुए हिस्सों को सुलझाना शुरू किया। यह तेल विशेष जड़ी बूटियों से बना है जो दाढ़ी को मुलायम और चमकदार बनाता है, सरस्वती ने बताया। उसकी बातों ने राजा को प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे दाढ़ी के उलझे हुए हिस्से सुलझने लगे। बीरबल ने इस प्रक्रिया को ध्यान से देखा और सरस्वती के निर्देशानुसार काम शुरू किया। कुछ ही समय में राजा की दाढ़ी ऐसी दिखने लगी जैसे किसी राजसी चित्रकार ने इसे संवारा हो। बीरबल ने इसे बड़े ही नफासत से काटा और इसे एक अद्भुत आकार दिया। राजा ने दर्पण में अपनी दाढ़ी देखी और चौंक कर बोला, यह तो चमत्कार हो गया। मेरी दाढ़ी कभी इतनी सुंदर नहीं दिखी। बीरबल, तुम वाकई महान हो। राजा ने उत्साह से कहा, बीरबल, तुमने मेरी दाढ़ी को ठीक कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक चुनौती देता हूँ। अगर तुमने मेरे 3 सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें मेरी सेवा में रहना होगा। बीरबल के होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि यह चुनौती कितनी कठिन होगी, लेकिन सरस्वती शांत रही। उसने राजा से कहा, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, आप सवाल पूछें। महल में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी राजा की ओर देख रहे थे और उनकी नजरें सरस्वती और बीरबल पर भी टिक गईं। राजा ने गहरी आवाज में पहला सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। बीरबल का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन सरस्वती शांत थी। उसने कुछ पल सोचा, फिर आत्मविश्वास से बोली, महाराज, इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज इंसान की सोच है। सोच एक पल में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकती है। यह हर गति, हर सीमा को पार कर सकती है। कोई भी वाहन, कोई भी शक्ति सोच की गति से तेज नहीं हो सकती। राजा ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी भावनाएं छुपा लीं। राजा ने पूछा, यह उत्तर देने से पहले तुमने यह कैसे तय किया कि सोच सबसे तेज है? सरस्वती ने नम्रता से कहा, महाराज, सोच हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सोच हमें हर जगह ले जा सकती है, चाहे हम शारीरिक रूप से वहाँ हो या न हो। यही इंसान की असली शक्ति है। दरबार में एक बार फिर फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ने कहा, ठीक है, ये सवाल का सही उत्तर है। अब सुनो दूसरा सवाल। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर बीरबल का चेहरा और सफेद हो गया। उसने सोचा, भारी चीज? क्या यह कोई पहाड़ है या कुछ और? लेकिन सरस्वती ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह ध्यान कर रही हो। कुछ क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे भारी चीज इंसान का वचन होता है। एक बार वचन देने के बाद उसे निभाना सबसे कठिन काम बन जाता है। वचन का भार इतना अधिक होता है कि यह किसी भी शारीरिक वजन से अधिक महसूस होता है। इसे तोड़ना न केवल आपकी प्रतिष्ठा को बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचाता है। राजा ने उसकी बात पर विचार किया। उन्होंने पूछा, वचन को इतना भारी क्यों मानती हो? क्या तुम्हें कभी अपने वचन का बोझ महसूस हुआ है? सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, एक बार मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं हर मुश्किल में उनके साथ रहूंगी। आज इसी वचन की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह वचन ही मेरे लिए सबसे भारी था, लेकिन इसने मुझे ताकत भी दी। राजा ने गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि सरस्वती केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि अपने विचारों में भी सशक्त थी। अब तीसरे सवाल की बारी थी। राजा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यह आखिरी सवाल सबसे कठिन है। इस सवाल का जवाब अगर तुमने गलत दिया तो तुम्हें और तुम्हारे पति को मेरी सेवा में रहना पड़ेगा। सोचकर उत्तर देना। उन्होंने पूछा, इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसे हर इंसान चाहता है लेकिन कोई उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता? यह सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का सिर झुक गया। यह सवाल उसकी समझ से परे था, लेकिन सरस्वती के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में हर इंसान संतोष चाहता है लेकिन कोई उसे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वह एक चीज पाता है तो दूसरी की लालसा शुरू हो जाती है।
यही कारण है कि संतोष ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन पूरी तरह से हासिल करना असंभव है। राजा ने जवाब सुनकर कुछ क्षणों तक चुप्पी साध ली। दरबार में बैठे सभी लोग राजा की प्रतिक्रिया देखने को उत्सुक थे। अचानक राजा ने जोर से ताली बजाई। तुमने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम केवल चतुर नहीं बल्कि महान बुद्धिमान हो। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे खजाने से सोने और चांदी के सिक्के लाएं। उन्होंने कहा, यह इनाम तुम्हारे ज्ञान और साहस का प्रतीक है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। राजा ने सोने की एक थैली सरस्वती के हाथ में रखी और पूछा, अब तुम मुझसे कुछ और मांग सकती हो, क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है? सरस्वती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप गांव के राजा हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस इनाम का कुछ हिस्सा गांव के गरीबों को भी दें, इससे उनका जीवन भी संवर सकेगा। राजा ने सरस्वती की इस बात से बहुत प्रभावित होकर कहा, तुम सचमुच महान हो। मैं वादा करता हूँ कि गांव के हर जरूरतमंद की मदद करूँगा। जब सरस्वती और बीरबल महल से बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और महल के बगीचे में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। बीरबल अब भी चुप था। उसकी आंखों में आभार और गर्व झलक रहा था। उसने सरस्वती का हाथ थामते हुए कहा, सरस्वती, आज तुम्हारी वजह से हमने जो सम्मान पाया है वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। तुम्हारी बुद्धिमानी के बिना यह सब असंभव था। सरस्वती मुस्कुराई। यह तुम्हारे आत्मविश्वास का परिणाम है बीरबल, लेकिन याद रखना, यह केवल शुरुआत है। हमें अब भी अपने गांव और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। गांव लौटने के रास्ते में हर तरफ जश्न जैसा माहौल था। गांव के लोग जो राजा की सभा में मौजूद थे, सरस्वती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उनकी चतुराई और दरिया दिली की बातें कर रहा था। गांव के करीब पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रास्ते में घना जंगल था जहां से गुजरना जरूरी था। पेड़ों के झुरमुट के बीच हल्की हल्की चांदनी छन कर गिर रही थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और दूर कहीं भेड़िए की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुँचे, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सी आवाज उनके कानों में पड़ी, बीरबल, सरस्वती, रुको। दोनों ठिठक गए। बीरबल ने घबराकर चारों ओर देखा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उनकी आंखों में गहराई थी और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी। वे लकड़ी के एक मजबूत डंडे का सहारा लिए खड़े थे। मैं गुप्ता बाबा हन हूँ, साधु ने कहा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी समझदारी ने तुम्हें राजा का प्रिय बनाया है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी है। बीरबल और सरस्वती ने साधु को प्रणाम किया। सरस्वती ने पूछा, गुप्ता बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन देखना, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं तुम्हारे लिए एक वरदान और एक परीक्षा 7 घड़े सोने के। बाबा, क्या यह सच है? बाबा ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, 7वां घड़ा लालच का प्रतीक है। अगर तुमने इसे भरने की कोशिश की तो सब कुछ खो दोगे, लेकिन अगर तुम सादगी से संतोष करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। अगले दिन सुबह जब बीरबल और सरस्वती अपने घर पहुँचे तो वे हैरान रह गए। उनके आंगन में 7 बड़े घड़े रखे थे। प्रत्येक घड़ा सुनहरे ढक्कन से ढका हुआ था। आसपास खड़े पड़ोसी भी यह चमत्कार देखकर चकित थे। बीरबल ने पहला घड़ा खोला। उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ा ऊपर तक सोने के सिक्कों से भरा था। सरस्वती ने दूसरा घड़ा खोला, फिर तीसरा। सभी घड़े सोने से भरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने 7वां घड़ा खोला तो वह आधा खाली था। बीरबल ने सरस्वती की ओर देखा। उसकी आवाज उत्सुकता से भरी थी। सरस्वती, यह घड़ा खाली क्यों है? इसे भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सरस्वती ने बाबा की बात याद दिलाई। उसने बीरबल को चेताया, बीरबल, हमें बाबा की चेतावनी याद रखनी चाहिए। यह घड़ा लालच का प्रतीक है। अगर हमने इसे भरने की कोशिश की तो सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन बीरबल का मन अशांत था। उसने सोचा, सिर्फ एक घड़ा भरने में क्या बुराई है? अगर हम इसे भर लेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। बीरबल ने घर के सारे पैसे 7वें घड़े में डाल दिए, लेकिन घड़ा अब भी खाली ही दिखा। उसने सोचा,
शायद और पैसा चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, अपनी दुकान का सामान बेचा और यहाँ तक कि सरस्वती के गहने भी गिरवी रख दिए, लेकिन घड़ा अभी भी खाली ही था। सरस्वती ने देखा कि बीरबल का स्वभाव बदलने लगा था। वह हर समय चिंतित रहता और हर किसी से पैसे मांगता। उनकी सादगी और खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। एक रात जब सरस्वती परेशान होकर रो रही थी तो गुप्ता बाबा फिर प्रकट हुए। सरस्वती, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब समय आ गया है कि तुम बीरबल को समझाओ। अगर वह लालच नहीं छोड़ेगा तो सब कुछ खो देगा। सातवें घड़े की रहस्यमय प्रकृति ने बीरबल की सोच को पूरी तरह जकड़ लिया था। सुबह से लेकर रात तक उसका मन केवल इस विचार में उलझा रहता कि यह घड़ा कैसे भरा जा सकता है। वह हर दिन किसी न किसी उपाय के बारे में सोचता। कभी वह गांव के अन्य नाइयों से उधार मांगता तो कभी अपने पुराने ग्राहकों को ज्यादा कीमत देने के लिए मना करता। सरस्वती ने जब देखा कि बीरबल का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा तो उसने एक दिन उससे कहा, बीरबल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि गुप्ता बाबा ने हमें क्या चेतावनी दी थी? यह घड़ा लालच का प्रतीक है, इसे भरने की कोशिश मत करो। लेकिन बीरबल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने झुंझलाकर कहा, सरस्वती, यह सब तुम्हारी सोच है। अगर हम थोड़ा और मेहनत करेंगे तो यह घड़ा भर सकता है। बस कुछ और समय चाहिए। धीरे धीरे बीरबल की लालच ने उसकी प्रतिष्ठा पर असर डालना शुरू कर दिया। जो ग्राहक कभी उसकी दुकान पर हंसी खुशी आते थे, अब उसकी मांगों से परेशान होकर दूर होने लगे। बीरबल अब बदल गया है, एक ग्राहक ने कहा। हाँ, पहले वह हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करता था, अब उसे केवल पैसे की पड़ी है। दूसरे ने जोड़ा। गांव के लोग धीरे धीरे बीरबल से कटने लगे, लेकिन उसे इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका ध्यान केवल सातवें घड़े पर था। सरस्वती ने महसूस किया कि यह समस्या केवल समझदारी और धैर्य से ही हल हो सकती है। उसने एक योजना बनाई। उसने एक दिन बीरबल से कहा, अगर तुम इस घड़े को भरने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो तो क्यों ना हम गुप्ता बाबा के पास जाकर इसका समाधान पूछें। आखिर वही हमें इस घड़े का रहस्य बता सकते हैं। बीरबल ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, गुप्ता बाबा, वह बूढ़ा साधु, उन्होंने हमें यह घड़ा तो दिया लेकिन इसे भरने का तरीका नहीं बताया। फिर भी चलो उनकी बात सुन लेते हैं। अगले दिन बीरबल और सरस्वती ने गुप्ता बाबा की गुफा की ओर प्रस्थान किया। यह सफर आसान नहीं था। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते में सरस्वती ने बीरबल से कहा, देखो, यह सफर भी हमारी जिंदगी की तरह है। अगर हम सही दिशा में चलते रहेंगे और धैर्य रखेंगे तो अंत में हमें समाधान जरूर मिलेगा। जब वे गुप्ता बाबा की गुफा पहुँचे तो वहाँ का माहौल बहुत ही अजीब था। गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों पर पुरानी लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। अंदर से हल्की सी धूप छनकर आ रही थी, जिससे गुफा के कोनों में अंधेरा और रहस्यमय लग रहा था। गुप्ता बाबा गुफा के भीतर ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चारों ओर जड़ी बूटियों की सुगंध फैली हुई थी। जैसे ही बीरबल और सरस्वती ने उन्हें प्रणाम किया, बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैंने नहीं कहा था कि लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा? बीरबल ने घबराते हुए कहा, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपनी सारी पूंजी, अपनी दुकान का सामान और यहाँ तक कि सरस्वती के गहने भी इस घड़े में डाल दिए, फिर भी यह नहीं भरा। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, यह घड़ा लालच का प्रतीक है। इसे भरने की कोशिश करना ऐसा ही है जैसे कुएं में पानी डालना। जितना तुम इसमें डालोगे यह उतना ही खाली दिखेगा। यह घड़ा तुम्हें यह सिखाने के लिए दिया गया था कि असली संतोष अपने पास मौजूद चीजों में है, न कि उसे पाने में जो तुम्हारे पास नहीं है। बाबा की बातें सुनकर सरस्वती के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर हम लालच छोड़ दें और जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखें तो हमारा जीवन फिर से सामान्य हो सकता है। बाबा ने अपनी गुफा से एक काले रंग की मटकी निकाली और उसे सरस्वती को देते हुए कहा, यह मटकी तुम्हारे घर की शांति को लौट आएगी, लेकिन याद रखना, इसे तभी खोलना जब तुम और तुम्हारा पति पूरी तरह से संतोषी हो जाओ।
बीरबल और सरस्वती ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकले। घर लौटते समय बीरबल का मन अब हल्का था। उसने सरस्वती से कहा, सरस्वती, तुम्हारी सूझबूझ और बाबा के शब्दों ने मुझे सबक सिखाया है। अब मैं इस घड़े को भरने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं अपनी मेहनत और सादगी से ही खुश रहूँगा। गुप्ता बाबा की गुफा से घर लौटने का सफर बीरबल और सरस्वती के लिए नई शुरुआत जैसा था। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों के झूलते पत्तों की सरसराहट ने वातावरण को शांत बना दिया था। बीरबल पहली बार इतने हल्के मन से अपने कदम बढ़ा रहा था। सरस्वती, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हमेशा सही कहा। मैं अपनी नासमझी में इस घड़े के पीछे भागता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली सुख संतोष में है। सरस्वती ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। यह यात्रा सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है बीरबल। अब हमें अपने गांव के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, ताकि वे भी हमारी इस सीख से प्रेरित हो सकें। जब वे अपने घर पहुंचे तो आस पड़ोस के लोग उनके इंतजार में खड़े थे। सभी उत्सुक थे कि बीरबल और सरस्वती के जीवन में क्या बदलाव आया है। घर का आंगन अभी भी 7 घड़ों से भरा हुआ था, लेकिन अब बीरबल की नजरों में वे घड़े सोने के नहीं, बल्कि एक सीख के प्रतीक थे। उसने अपने पड़ोसियों से कहा, मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने सोचा था कि ये घड़े मेरे जीवन को खुशहाल बना देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने इनकी वजह से अपने जीवन का संतुलन खो दिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि खुश रहने के लिए लालच नहीं, बल्कि संतोष चाहिए। बीरबल की बात सुनकर गांव के लोगों में चर्चा शुरू हो गई। क्या ये सचमुच जादुई घड़े हैं? एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। क्या इसमें इतना सोना है कि पूरा गांव अमीर बन जाए? एक नौजवान ने कहा। बीरबल ने उन्हें समझाया, इन घड़ों का रहस्य यह नहीं है कि इनमें कितना सोना है। इनका असली मकसद हमें यह सिखाना है कि लालच से जीवन में शांति नहीं आती। 7वां घड़ा कभी नहीं भरता और इसे भरने की कोशिश करना हमारी मेहनत को व्यर्थ कर देता है। सरस्वती ने बाबा की दी हुई काली मटकी निकाली और बीरबल को दिखाई। बाबा ने इसे हमें दिया है, उसने कहा। उन्होंने कहा था कि इसे तब खोलना जब हमें संतोष मिल जाए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। गांव के लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। हर कोई देखना चाहता था कि इस मटकी में क्या है। जब सरस्वती ने मटकी का ढक्कन खोला तो उसमें एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ छोटा पत्र निकला। पत्र में लिखा था, संतोष वह खजाना है जो हर किसी के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। यह मटकी खाली है, लेकिन इसका असली खजाना तुम्हारे भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत और समझदारी से काम करना होगा। गांव के लोग यह संदेश सुनकर भावुक हो गए। सभी को एहसास हुआ कि संतोष और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण से आती है। बीरबल ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान को फिर से सजाया और पुराने ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए प्रयास किया। सरस्वती ने भी गांव की महिलाओं के लिए एक छोटी कार्यशाला शुरू की, जहां वे सिलाई और बुनाई का काम सीख सकती थीं। गांव में बीरबल और सरस्वती की मिसाल हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब यह समझने लगे थे कि खुशी पाने के लिए केवल मेहनत और संतोष चाहिए। धीरे धीरे सूरजपुर गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा। लोग बीरबल और सरस्वती की कहानी सुनकर अपने जीवन को सुधारने लगे। जहां पहले हर किसी में पैसे और संपत्ति का लालच था, वहां अब हर कोई एक दूसरे की मदद करने और सादगी से जीने की बात करता था। बीरबल की दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी, लेकिन अब लोग केवल बाल कटवाने नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेने भी आते थे। एक दिन राजा धीरेन्द्र सिंह ने बीरबल और सरस्वती को महल में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। अब से तुम्हारे गांव को विशेष सहायता दी जाएगी, ताकि यहाँ के लोग और भी खुशहाल हो सकें। बीरबल और सरस्वती ने राजा का आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, यह सब गुप्ता बाबा और उनकी दी हुई सीख की वजह से हुआ है। हमें केवल उनकी बातों पर अमल करना था। गांव के लोग अब हर साल गुप्ता बाबा की गुफा तक यात्रा करते थे और उनके दिए हुए संदेश को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते थे। बीरबल और सरस्वती ने गुप्ता बाबा की शिक्षा को लिखित रूप में संग्रहित किया और गांव में इसे बांटा।